हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग और ये टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स में आता है। जिस भी एग्जाम्स में दिया गया है कि राजस्थान की ज्योग्राफी है, ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, ठीक है। कितने उद्योग केंद्र हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र हैं तथा 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग है वो भिवाड़ी खेत तिजारा में है। सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग यानी बड़े उद्योग है वो कहाँ है? तो ये सर्वाधिक है वो भिवाड़ी खेत तिजारा में है। सेकंड स्थान पर भीलवाड़ा में है। थर्ड स्थान पर ये अलवर में है। अब हम देखते हैं सर्वाधिक मध्यम स्तरीय उद्योग कहाँ है, तो ये भी भिवाड़ी खेरथल तिजारा में दिए गए हैं और सेकंड स्थान पर ये भीलवाड़ा में है और थर्ड स्थान पर ये कोटा में है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग है वो फर्स्ट नंबर पर भिवाड़ी खेरथल तिजारा है, सेकंड नंबर भीलवाड़ा है। तो ये दोनों में ही है। यहाँ भी मध्यम स्तरीय उद्योग है, यहाँ भी फर्स्ट नंबर पर भिवाड़ी है और सेकंड स्थान पर ये भीलवाड़ा है। यहाँ पे थर्ड स्थान पर अलवर दिया गया है और यहाँ पे थर्ड है वो मध्यम स्तरीय उद्योग है वो कोटा दिया गया है। इन दोनों में आपका कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप ध्यान में रखना। और ये शॉर्ट नोट्स के साथ मैं करा रही हूँ आपके। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको ये भेज दूंगी। ओके, आगे हम देखते हैं। उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का देश में 10वां स्थान है, ठीक है। कौन सा है? ये 10वां स्थान है। राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला ये जयपुर है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला ये जैसलमेर है। राज्य में सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयां ये अगर स्थान पूछे तब भिवाड़ी है, अगर जिला पूछे तो ये अलवर है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, इकाइयां हैं वो भिवाड़ी है स्थान में और जिले में अलवर में है। अब देखते हैं सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला ये जयपुर और अलवर में है। न्यूनतम वृहद औद्योगिक इकाइयां ये करौली में है। राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है और सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां भिवाड़ी खेरथल तिजारा में है। लगभग शून्य उद्योग वाले जिले कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहां वो जिले हैं जहां बिल्कुल भी नगण्य उद्योग क्षेत्र है, तो कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है और सिरोही है। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही है। अब हम देखते हैं राज्य में संगमरमर का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग केंद्र ये किशनगढ़ अजमेर में है। देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में है। राज्य का पहला मल्टी प्रोडक्ट सेज ये धौलपुर में है और राज्य का पहला ऑटो कंपोनेंट सेंटर ये अलवर में है। अब हम देखते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। तो जीएसबी में देखते हैं, ये स्थिर कीमत पर है। 23-24 में है 29.28% था और ये 24-25 में हो गया है 28.39%, ठीक है। जीएसबी में स्थिर कीमत पर 23 और 24 में ईयर में था 29.28% और 2024-25 में था 28 पॉइंट, ये कितना था 39%। जीएसबी में प्रचलित कीमत पर ये 23 और 24 में तो 28.21% है और 24-25 में 27.16% है। यानी कि ये दोनों में घटा है 2024 और 25 में स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार ने औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर 1972 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा है। कब बांटा था? तो 1972 में। और कितनी श्रेणी में? 4 श्रेणी में, जिसमें फर्स्ट पर है विशिष्ट श्रेणी, सेकंड है ए श्रेणी, थर्ड पर है बी श्रेणी और फोर्थ पर है सी श्रेणी। विशिष्ट श्रेणी में इसमें सिर्फ एक ही जिला ये है जयपुर है और ए श्रेणी है इसमें है अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, बारां है। और बी श्रेणी में है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, टोंक, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और करौली है। सी श्रेणी में है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी और धौलपुर है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कब आई थी? तो 2012 और 12 से 17 में आई थी और उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य वो 8% रखा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 36 जिला उद्योग केंद्र थे और 8 उपकेंद्र थे। तो 8 उपकेंद्र कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। तो एक तो ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना, नीमराना, सुजानगढ़ है, ठीक है। ये आपको 8 उपकेंद्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन देंगे उसमें कि इसमें कौन सा उपकेंद्र नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राजस्थान उद्योग एवं व्यापार के शीर्ष संगठन राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना है वो 1949 में की गई थी। राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा तो कौन सी है बाधा? वो तो है विद्युत आपूर्ति की कमी और अनिश्चितता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है? तो ये विद्युत आपूर्ति की कमी है और अनिश्चितता है। अब हम पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उद्योग का, ये है राज्य की औद्योगिक नीतियां, ठीक है। तो अब तक सरकार द्वारा कुल 7 औद्योगिक नीतियां जारी हुई है। कितनी है? 7 है। ये फर्स्ट कब आई थी? तो ये 24 जून 1978 में आई थी और इसका उद्देश्य था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना और ये भैरों से शेखावत के समय आई थी। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं इसको रिपीट करूंगी, ठीक है। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 24 जून 1978 में और इसका उद्देश्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना और ये भैरों से शेखावत के समय आई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति ये दिसंबर 1990 में आई थी, यानी घोषित की थी और अप्रैल 1991 में इसे लागू किया गया था। तृतीय औद्योगिक है वो 15 जून 1994 में आई थी और उसका उद्देश्य था कि तीव्र औद्योगिक विकास के लिए निजीकरण पर जोर देना। चतुर्थ औद्योगिक नीति है ये 4 जून 1998 में आई थी।
5वीं औद्योगिक नीति इसमें था कि नई औद्योगिक व निवेश नीति को प्रोत्साहन देना था, ठीक है, इसका उद्देश्य है, और ये आई थी अगस्त 2010 में। 6ठी औद्योगिक नीति इसमें था कि नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति यानी कि एमएसएमई को लागू करना था, और ये आई थी 20 नवंबर 2015 को। 7वीं औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक विकास नीति है ये 7वीं, और ये 1 जुलाई 2019 को आई थी। इस नीति में सतत व पर्यावरण हितैषी औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, समावेशी व संतुलित विकास, औद्योगिक आधारभूत ढांचा तैयार करने का उद्देश्य रखा गया था। यहाँ है कि राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम यानी कि राजस्थान में जो भी केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम स्टार्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। फर्स्ट नंबर पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि HZL, इसकी स्थापना दीवारी उदयपुर में हुई थी, और ये हुई थी 10 जनवरी 1966 में, ठीक है। इसका पुराना नाम था किसका, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पुराना नाम था मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था। यह इस समय भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता व चांदी खनन करने वाली और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली कंपनी है। अब इसका अधिग्रहण है वो वेदांता रिसोर्स ने कर लिया है। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 3 संयंत्र है, तो वो कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है जिंक स्मेल्टर, ये दीवारी उदयपुर में स्थापित किया गया है, और ये 1968 में किया गया था। सेकंड पर है सीसा जस्ता स्मेल्टर, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, और इसे 1991 में स्थापित किया गया था। थर्ड पर है द्रिबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, द्रिबा ये राजसमंद में है, और ये 2010 में बनाया गया था। आगे देखते हैं हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL, ये खेतड़ी नीम के थाना में है। इसकी स्थापना है वो 9 नवंबर 1967 को हुई थी, और कोलकाता में हेल्प किसने की थी, तो अमेरिका की कंपनी थी वेस्टर्न नेप इंजीनियर कंपनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। और HCL की एक इकाई है जो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ है वो मतलब कि कहाँ, तो खेतड़ी कॉम्प्लेक्स में ये 5 फरवरी 1975 से तांबे का उत्पादन शुरू हो गया था। इसे 2008 में बंद कर दिया गया था, बट 2018 में इसे वापस स्टार्ट कर दिया गया था। किसको, तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को। खेतड़ी इसकी 3 परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी है। फर्स्ट नंबर पर है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये खेतड़ी झुंझुनू में है। सेकंड पर है खोदरिबा तांबर परियोजना, ये अलवर में है। चांदमारी तांबर परियोजना ये झुंझुनू में स्थापित की गई है। अब हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT, ये अजमेर में इसकी स्थापना की गई है। ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ मशीनों व घड़ियों का निर्माण होता है, वर्तमान ये बंद है। HMT की पहले घड़ियाँ आती थी, उस समय HMT को ज्वेल ऑफ नेशन कहा गया था। आगे है कि सांबर साल्ट लिमिटेड यानी कि SSL, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 में की गई है, और इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, और इसमें केंद्र और राज्य का प्रतिशत है वो 60 है, अनुपात 40% है, यानी केंद्र का 60% है और राज्य का ये 40% है। ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, कौन सी, तो ये सांबर साल्ट लिमिटेड है, ठीक है। यह राजस्थान के 3 जिलों में नमक उत्पादन करती है, कौन कौन से जिले, वो डीडवाना कुंचामन है 1 नंबर, 2 नंबर पर अजमेर है, और 3 नंबर पर ये जयपुर है। सांबर झील में सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन भी करती है। यहाँ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यानी कि ILR, ये सेकंड ग्रेड में इस क्वेश्चन आया था पीछे, ठीक है, कि ये कौन है, तो ये कौन सी कंपनी है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ILR है। इसकी स्थापना 1964 में रूस की सहायता से कोटा में स्थापित की गई है। यहाँ मशीनों व यंत्रों का निर्माण होता था। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में जयपुर में की गई है, और ये फूड्स इंडस्ट्री है जिसमें ब्रेड बनाने का कार्य होता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यानी कि रील, और ये इसकी स्थापना 1981 में की गई है कनकपुरा जयपुर में, और यहाँ टीवी सेट्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है। केंद्र सरकार व राज्य की भागीदारी इसमें 51:49%, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार का 51% है और राज्य की इसमें भागीदारी 49% है। नितिन गडकरी ने रील को IEI शताब्दी इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसको, तो रील को दिया गया था, किसने, तो रील को दिया था नितिन गडकरी ने। कौन सा पुरस्कार है, तो यह IEI शताब्दी इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड है, 2019 में सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं वैधानिक बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सुमलित वाले, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पर राजस्थान वित्त निगम RCF, इसकी स्थापना 1955 में की गई है। कृषि भंडारण निगम, इसकी स्थापना 1957 में। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम यानी कि RSRTTC, इसकी स्थापना 1964 में। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB, इसकी स्थापना 1970 में। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 में, और राज्य कृषि विकास निगम, इसकी स्थापना 1975 में है। एक और कंपनी देख लेते हैं कि राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1978 में की गई है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर ये जयपुर में है। ओके फ्रेंड्स, आगे का जो भी पार्ट रहा है वो हम आगे करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।